Hello बच्चों, let's read the question. A colorless inorganic compound A impact a green color to the flame. Its solution gave a white precipitate B with H2SO4. When heated with K2Cr2O7 potassium dichromate and concentrated H2SO4 sulfuric acid, a brown red vapor or gas C is formed. The gas vapor when passed through aqueous NaOH solution, it turns into a yellow solution D, which forms yellow precipitate E with CH3COOH and CH3COO whole twice Pb. With reference to above information, answer to the following questions. The colorless inorganic compound A is option A BaNO3 whole twice, option B BaCl2, option C CuCl2 and option D CrBr3. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कलरलेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जो कि इंपैक्ट करता है ग्रीन कलर टू द फ्लेम और इसका अगर सॉल्यूशन को रिएक्ट करा है H2SO4 के साथ तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है बी। ना जब हम ए को हीट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें एक ब्राउन रेड कलर का वेपर मिलता है सी। इस वेपर को जब हम पास करते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से तो ये क्या करता है, टर्न हो जाता है येलो सोल्यूशन डी में, जो कि एक प्रेसिपिटेट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है ई अगर हम उसे एसिटिक एसिड और CH3COO2 होल ट्वाइस 2 Pb के साथ रिएक्ट कराएं। हमें बताना है कि इसमें जो कलरलेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे जो कलर जो ए है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कह रहा है कि ये अपना पहला तो है कि ये कलरलेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और दूसरा क्या कह रहा है कि ये ग्रीन फ्लेम देता है, ग्रीन फ्लेम देता है। तो ऐसा जो हमारा एलिमेंट होता है या आप कह लो कि जो हमारा कंपाउंड होता है वो होता है हमारा BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं कैसे। पहला तो ये जो BaCl2 है ना ए, ये फ्लेम टेस्ट देता है। जब उसका फ्लेम टेस्ट करते हैं तो ये फ्लेम टेस्ट में देता है अपना ग्रीन कलर। दूसरा क्या कह रहा है कि ये जो हमारा BaCl2 है जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो जब भी BaCl2 H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है BaSO4 बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। ये डाउनवर्ड साइन इंडिकेट कर रहा है कि प्रेसिपिटेट है और ये होता है अपना व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। दिस इज व्हाइट PPT। सो अगर हम नेमिंग करें तो यहाँ पे हो गया हमारा ए और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट बी। तो हमें यहाँ से पता तो चल गया कि BaCl2 है, बट हम क्या करते हैं इसे एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं जस्ट टू कंफर्म कि हाँ यही है। तीसरे स्टेप में क्या कर रहा है कि जब हम इसे हीट करते हैं विद K2Cr2O7 मतलब अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट में हमें मिलता है अपना CrO2Cl2। दिस इज क्रोमियम क्लोराइड का गैस। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड और ये अपवर्ड साइड इंडिकेट कर रहा है कि ये गैस है। तो ये जो क्रोमाइल क्लोराइड आया है ये हो गया हमारा C और ये जो होता है ये ब्राउन रेड कलर का होता है, ब्राउन रेड। नाउ अगर हम आगे देखें तो ये क्या कह रहा था कि ये जो हमारा C है जब हम इसको पास करते हैं NaOH सोल्यूशन से तो हमें मिलता है D। तो जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ प्रोडक्ट में हमें मिलता है Na2CrO4। दिस इज ये जो हमें मिला है कंपाउंड ये सोल्यूशन ये होता है हमारा येलो कलर का सोल्यूशन। और अगर हम इसकी नेमिंग करें तो ये हो जाएगा हमारा डी। तो इतना स्टेप काफी है क्लैरिफाई करने के लिए कि ए जो है कंपाउंड हमारा कलरलेस इनऑर्गेनिक ये BaCl2 है और इसी के बारे में हमसे पूछा था। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।